नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में बहुत दिनों पहले एक बार आपके सामने किया था और आज भी इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के बारे में एक बार वीडियो बना के दीजिए क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरे बहुत दिनों पहले से निवेश है और अभी भी मुझे लॉस चल रहा है। तो अभी मैं क्या करूं और क्या इस कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए। तो चलो मैं आज इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जो टेलीकॉम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है MTNL, मतलब महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। तो महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड जो कंपनी देखा जाए तो बहुत मतलब पुराना कंपनी भी है। साथ ही साथ इस कंपनी का हालत अभी ऐसे है जिसको देखने के बाद, देखिए, जिसको देखने के बाद आपको मतलब सस्ते में शायद कंपनी का शेयर मिल रहा होगा। तो आपको कुछ वीक वीक पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ इस कंपनी का फ्यूचर जो प्लान है वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ कंपनी का जो मार्केट शेयर है, कंपनी का जो लेवल है, वो भी किस लेवल में आ चुके हैं उसके बारे में बताऊंगा। वहां से आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर रहना है कि नहीं है। तो देखिए, मैं कोई आपको डायरेक्ट तो रिकमेंडेशन नहीं कर सकता कि चलो इस कंपनी के ऊपर कल जाकर बाय कर लीजिएगा, परसों जाकर सेल कर दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल मैं कर नहीं सकता। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप मेरे वीडियो पूरा डिटेल्स में देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअली आपको इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। एक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के बिना, आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डेली बेसिस इंट्राडे लेवल में काम करना है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है, मैं पहले बता चुका हूँ, MTNL, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, जो एक टेलीकॉम इंडस्ट्रीज से है। और देखा जाए तो महानगर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी कंपनी देखा जाए तो आज का कंपनी नहीं है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट अप्रैल 1986 से कंपनी स्टार्ट होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी पुराना कंपनी है। करीबन करीबन आप देखेंगे तो 36 to 38 साल हो चुके हैं कंपनी। तो पुराना कंपनी मैं जरूर कहूंगा। और उस पुराने कंपनी होने के नाते कंपनी में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, रेवेन्यूज, ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम, टोटल एसेट, टोटल मतलब इक्विटी, सारे के सारे नेगेटिव में चला गया। तो इसका मतलब पहले से आपको एक अंदाजा लग गया कि कंपनी का हालत अभी कौन सा सिनेरियो में है। तो कंपनी जो सारे चीज इंपॉर्टेंस है, जैसे कंपनी का रेवेन्यूज बहुत इंपॉर्टेंस है, कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम, कितना इनकम कंपनी हर साल करते जा रहा है, नेट इनकम कितना हो रहा है, टोटल एसेट कितना है, टोटल इक्विटीज कितना है, वो सारे चीज अगर आपको नेगेटिव दिखे तो कंपनी के ऊपर एक भरोसा जो है वो भरोसा कहाँ से रहेगा। तो चलो मैं और भी कुछ आपको पॉइंट्स दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये जिस पॉइंट को आपको सामने शेयर करूंगा, इसको मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो इस साइड मतलब ये डिटेल जिसने यहाँ पे बना के रखा है, ऑब्वियसली मैं थैंकफुल हूँ। तो इस तरीके से शानदार यहाँ पे पब्लिश करने के लिए। तो ये जो रिपोर्ट है आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में अभी फिलहाल के लिए उसका भी हालत थोड़ा थोड़ा करके खराब सिनेरियो में जा चुके हैं और भी जाने का चांसेस है। तो जिसके पास 21.37% का शेयर है, मार्केट शेयर, मतलब टोटल ऑल ओवर जो मार्केट शेयर है उन मतलब ऑल ओवर इंडिया में, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिपोर्ट देखिए 30 जून 2022 के हिसाब से। तो अभी फिलहाल के लिए अगर कोई भी रिपोर्ट आ जाता है, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तब वो डेटा चेंज हो सकते हैं। फिलहाल के लिए देखिए सिनेरियो आप देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल के पास 31.60% है। आप सभी जानते हैं जियो ने मार्केट तो पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया, 36% मार्केट जियो ने ही कैप्चर करके रख लिया। और अभी जो चीज आपको दिखाऊंगा वो है BSNL के पास कितना है, 9.72%। रेलकॉम तो आरकॉम के पास कितना है, 0.0003%, मतलब कंपनी बंद हो गया ऐसे मत समझ लीजिए। तो कंपनी के पास देखिए एम टी एन एल के पास कितना मार्केट शेयर है, 0.28%। सोचिए कंपनी का मार्केट शेयर कितना गिर चुके हैं, और कंपनी का मार्केट शेयर एक टाइम बहुत शानदार था, अभी वो 0.28% बन चुके हैं, मतलब कितना छोटा बन चुके हैं, आप सोचिए। और वो भी आप देख सकते हैं जितने सारे पीएससी, एक ऑब्वियसली एक पीएससी मतलब सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी, मतलब एक पीएससी कंपनी है। तो पीएससी कंपनी क्यों मैं बता रहा हूँ, चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए इसका प्रोमोटर कौन है, इसका प्रोमोटर के पास 56.89% होल्डिंग है, पहले भी था, आज भी है। और इसका प्रोमोटर कौन है आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते देखिए, गवर्नमेंट में देखा जाए तो बीएसएनएल का भी हालत खराब हो गया, और एमटीएनएल का भी हालत अभी पूरा का पूरा खराब होते जा रहा है। क्योंकि क्यों मैं बता रहा हूँ खराब होते जा रहा है, चलो मैं दो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए पहले मार्केट कैप, बहुत छोटा कंपनी है, मानता हूँ छोटा कंपनी भी बड़ा होने का पोटेंशियल रखते हैं,
मगर इस कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, इस कंपनी का बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, आपको डेटा देखकर ही पता चल जाएगा। देखिए कंपनी का बुक वैल्यू माइनस में, जिस कंपनी का बुक वैल्यू माइनस में है उस कंपनी को सबसे पहले आपको क्रॉस कर देना चाहिए, सबसे पहले। क्यों बता रहा हूँ मैं, चलो और भी आपको पॉइंट्स दिखाऊंगा। जैसे कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी भी नेगेटिव में है और पी रेशियो तो यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए इनकम 2000 करोड़ का नेगेटिव कैश है, मतलब कंपनी के सॉरी नेगेटिव इनकम है, मतलब कंपनी इनकम नेगेटिव में है। सबसे बड़ी जो पॉइंट्स मुझे इस कंपनी को खराब लगा वो है कंपनी का डेप्थ, करीबन करीबन 26,800 करोड़ का डेप्थ। कंपनी है 1400 करोड़ का और कंपनी 26,800 करोड़ का डेप्थ लेके रखा है, तो वो कंपनी कहाँ से मतलब टिक पाएंगे। मैं पहले ही आपको यहाँ पे एक पहले जो वीडियो बना के दिया था, तभी भी मैं आपको बताया था कि इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब आप खतरों से खेल रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ तो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूंगा, तो वो अलग बात है। तो आपके पास पैसा है, वो पैसा आप इस तरीके से गंवाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप रिक्सी प्लेयर है तो आपको रिस्क लेना ही है, तो सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियली थोड़ा सा तो स्ट्रांग होने दीजिए, तभी आप उस कंपनी के ऊपर रिस्क लेना। जो कंपनी का बर्बादी आपको दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है, कभी ना कभी कंपनी बंद हो जाएगा इस तरीके से बर्बादी होने के कारण, उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से अच्छा है तो आपका पैसा आप मतलब कोई कसिनो में जाके खर्चा कर दे तो भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको लगेगा चलो मेरे पैसा आज भी चला गया और अभी भी चला गया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना 16% तक नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी डाउन में है, कंपनी का ईबिटा मार्जिन भी बहुत हाई है। तो यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है, तो कितने सारे चीज यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा। और आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी अभी तक एक बार भी प्रॉफिट का मुंह नहीं दिखाया। हाँ, आप कहेंगे सर आप तो गलत बता रहे हैं, यहाँ पे तो प्रॉफिट दिखा है 2014 में। चलो आपके बाद मान लेता हूँ मैं गलत बता दिया, एक बार कंपनी ने प्रॉफिट किया, तो एक एक बार से बाकी सालों का आप मतलब आप ये सम कर लीजिए, उसके बाद इससे माइनस कर दीजिए, आपको कितना दिखेगा, नेगेटिव ही दिखेगा, और वो भी एक बिग नेगेटिव इसका रिजल्ट दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब है जो कंपनी का हालत इस तरीके से है, और अब बहुत सारे लोग ये भी मुझे कमेंट कर चुके हैं सर मैं मुझे तो 50% तक रिटर्न मिल गया एक साल के 3 सालों के अंदर। हाँ बिल्कुल 60% तक रिटर्न दिया, एक साल में 27% तक रिटर्न दिया। देखिए 60% क्या, बहुत सारे कंपनी से 2000% तक भी रिटर्न दे चुके हैं 6 मंथ के अंदर अंदर, सॉरी 6 मंथ नहीं, 6 मंथ एक साल के अंदर अंदर। तो आपका क्या कहेंगे, वो कंपनी जबरदस्त है? बिल्कुल भी नहीं। आज उस कंपनी का हालत देखेंगे तो आपको मतलब आपका होश उड़ जाएगा, इतने सारे लोग टॉप लेवल में बाई करके रखे थे, आज तो पूरा के पूरा वो बर्बाद हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर अगर निवेश करना भी चाहते हैं तो इतना छोटा निवेश करिए, कल जाके इस कंपनी बंद भी हो जाए ना तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं बार बार आपको इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे एक हक बनता है आपको सही दिशा सही रास्ते दिखाने के लिए। क्योंकि देखिए मैं भी जब मार्केट में पहले आया था तब भी मैं भी लॉस मतलब इस तरीके से स्टॉक के ऊपर भी ज़्यादा निवेश करके लॉस कर रहा था। जब मैं स्टडी किया, जब मैं मतलब कोर्स किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली कौन सा स्टॉक के ऊपर रहना है और कौन सा कंपनी फ्यूचर में आपको ग्रोथ और पोटेंशियल दे सकते हैं। देखिए हमेशा प्रेडिक्शन किया जाता है, आप कहेंगे सर आप कहाँ से गारंटी दे सकते हैं जो कंपनी के ऊपर आज आज निवेश करके रखे हैं 10 साल 20 साल तक वो कंपनी रहेगा? ऐसे कुछ भी गारंटी नहीं है बॉस, क्योंकि आपको एक प्रेडिक्शन करना होगा। क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कल तक जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, ऐसे किसी को भी पता नहीं होता। तो फिर भी हम सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, हम हमारा हेल्थ इंश्योरेंस भी कराते हैं, हम हमारा मतलब हेल्थ का सेहत का ध्यान भी रखते हैं, फैमिली के लिए टाइम भी देते हैं, फैमिली के लिए प्लान भी करते हैं। तो इस तरीके से प्लान क्यों कर रहा है, क्योंकि हमेशा आप प्रेडिक्शन करते हैं फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर आप इतने सारे चीज प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो जिस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, जिस कंपनी के ऊपर सारे मेहनत का पैसा डाल रहे हैं, वो भी तो आपको देखना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं बार बार कहूंगा इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए, क्योंकि आपको अगर रिस्क लेना ही है तो बहुत सारे और भी कंपनीज है जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके ऊपर रिस्क लीजिए। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करो, देखिए जब से स्टार्ट हुआ तब से देखिए लगातार गिरते गए, सिर्फ यहाँ पे एक रॉकेट की तरह भागा, इसलिए आपको 60% रिटर्न आपको 3 साल में मिल चुके हैं। तो यहाँ पे एक कहूंगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फिर से बना चुके हैं, और यहाँ पे एक सपोर्ट है, बिग सपोर्ट है, उस सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया, एक बार दो बार तीन तीन बार यहाँ पे तोड़ने का कोशिश किया, तोड़ नहीं पाया। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है बहुत स्ट्रांग है, इस लेवल को तोड़ने के बाद अगर सस्टेन होता है
और यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करते हैं और फिर से एक ब्रेकआउट देते हैं, तो एक नया मोमेंटम हाई देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, और आप स्मार्टनेस के हिसाब से काम करिए। तो आपको अगर लगता है इस कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, तो आप कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। फिर भी नया निवेशक के लिए मैं जरूर कहूंगा इस टाइप कंपनी से दूरी रहिए। आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ अच्छा खासा कंपनी को निवेश जरूर करना होगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।